हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन वेल। जैसा कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मेंटली एक्टिव होने के साथ साथ फिजिकली एक्टिव होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आज हमारे चैनल पर हैं मिस्टर अर्जुन नायडू जी, जो एस व्यासा योग यूनिवर्सिटी बेंगलोर से मास्टर्स कर रहे हैं और इन्होंने इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट मेडल जीत रखा है। तो वेलकम अर्जुन नायडू जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। सर, मैं अपने आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपने पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूँ। जैसा कि बिल्कुल। कोरोना काल चल रहा है, तो ये जो योग है वो स्टूडेंट के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है? ओके, तो सबसे हम जो करंट सिचुएशन है उसकी बात कर लेते हैं कि कोरोना अभी करंटली रनिंग है एंड जो कोरोना है एक ऐसी डिजीज है जिसकी कोई वैक्सीनेशन अभी क्रिएट नहीं हुई है। ठीक है, तो अगर जिस भी पर्सन को कोरोना हुआ है और जो कोई भी लोग रिकवर हुए हैं वो रिकवर हुए हैं अपने इम्यूनिटी के बेसिस पे। तो मतलब अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आप कोरोना से रिकवर कर सकते हो। तो योगा जो है वो सिर्फ आपको हेल्दी ही नहीं रखता बल्कि आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। ठीक है, तो योगा करने से सबसे पहला फायदा तो ये है कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और आप अपने आप को काफी प्रोटेक्ट कर सकते हैं कोरोना की सिचुएशन से। सेकेंड पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगा कि योगा कैसे हेल्पफुल है खास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अभी है लॉकडाउन का समय एंड आई थिंक मोर देन 50 डेज बीत चुके हैं लॉकडाउन को। एंड इस समय बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर एंग्जाइटी है क्योंकि लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो एक ही जगह पे घर में बैठे बैठे एंग्जाइटी बहुत क्रिएट होती है। तो योगा से सबसे बड़ा हेल्प ये मिल सकता है कि एंग्जाइटी जो है, मतलब एक ही जगह पे बैठे बैठे रहने से दिमाग थोड़ा खराब सा होने लगता है, तो उसको रोकने के लिए, उसको सही करने के लिए योगा बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। जी, जैसे कि आज के जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा देर तक पढ़ाई नहीं कर पाते, मतलब उसमें पढ़ाई में एकाग्रता उनकी नहीं होती। तो योग के ज़रिए हम उस एकाग्रता को कैसे बढ़ाएँ, जो स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सके? ओके, तो योग के थ्रू कैसे एकाग्रता बढ़ सके तो इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये चीज़ देखते हैं कि अगर एकाग्रता नहीं आ रही है तो उसके क्या रीज़न क्या है। तो वन ऑफ द रीज़न एकाग्रता ना होने के, इसमें तो हमें योग की भी इस चीज़ को समझने के लिए अगर हम योग में ना जाएं तब भी समझ जाएंगे। सबसे पहली चीज़ है डिस्ट्रैक्शन होता है। अगर हम किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि आप जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तब आप अपना पूरा फोकस या अपनी पूरी जो टोटलिटी है पूरी पढ़ाई को नहीं दे रहे हो। या तो आपके साथ में कोई मोबाइल फोन रखा होता है या कोई भी एक ऐसी चीज रखी होती है कि जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट तो यही हो सकता है कि या फिर कोई भी पर्सन जो आपको एडवाइस देगा यही एडवाइस देगा, जब कभी भी आप पढ़ने बैठो आपके पास सारी चीजें पहले से अवेलेबल हो पढ़ाई की। ठीक है, एंड जब भी आप पढ़ने बैठो जितनी भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ है, मोबाइल हो गया या फिर कोई भी इक्विपमेंट हो गया जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सके, उसको आप थोड़े समय के लिए साइड कर दो। अब हम बात करते हैं योगा की कि योगा कैसे हेल्पफुल है कि कंसंट्रेशन में हेल्प कर सके। अगर सबसे पहले आता है आपका डाइट का कंसेप्ट आता है योगा के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डाइट, क्योंकि जैसा आप हम खाते हैं वैसा ही हमारा बिहेवियर बनता है। तो डाइट का कंसेप्ट योगा में ये है, अकॉर्डिंग टू भगवत गीता वो ये कहती है कि डाइट जो होती है वो 3 टाइप की होती है। सात्विक डाइट, राजसिक डाइट एंड तामसिक डाइट। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम कॉमन पीपल हैं उनकी डाइट होती है या तो वो तामसिक होती है या राजसिक होती है। तामसिक का मतलब होता है एक ऐसी डाइट जो आपके अंदर बहुत ज्यादा लेजीनेस क्रिएट करे। राजसिक डाइट होती है एक ऐसी डाइट जो आपके अंदर बहुत ज्यादा एंग्जाइटी या बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट करे। ठीक है, मतलब बैलेंस डाइट नहीं होती है। तो जब हम ऐसी डाइट लेते हैं वही इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे भी पड़ता है। ठीक है, और हम खाना क्या खाते हैं, हम बाहर का खाना खाते हैं या फिर जो भी खाना है उसे बार बार हीट करके खाते हैं, जिससे वो तामसिक की कैटेगरी में आता है। हम वो खाते हैं और वैसा ही हमारा बिहेवियर बनता है। इसलिए जब भी हम पढ़ने बैठते हैं 10 मिनट पढ़ाई करी, 15 मिनट पढ़ाई करी, उसके बाद हमें सुस्ती आने लगती है, हमें लेजीनेस फील होने लगता है। तो अगर ऐसे लेजीनेस फील हो रहा है तो कंसंट्रेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको
करेक्ट जो चीज करनी है वो है आपको डाइट करेक्ट करनी है। जितना हो सके आपको सात्विक डाइट पे अपने आप को स्विच करना है। सात्विक डाइट में क्या क्या आता है, जितना भी आप फ्रेश खाना खा सको, ठीक है, फ्रेश खाना और कम खाना। स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी चीज है कि उनको कम खाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप जितना ज्यादा खाओगे उतना ज्यादा आप में लेजीनेस क्रिएट होगा। लेजीनेस काइंड ऑफ हर्डल है स्टूडेंट्स के लिए। तो जितना हो सके फ्रूट्स खा सके, और जितना जूसी थिंग्स हो गए जैसे जूस पीना, जूस पी लिया, या फिर वो फ्रूट जो जिसमें रस ज्यादा होता है, जूस ज्यादा होता है, वो ज्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी स्टूडेंट्स के अंदर बहुत कम होती है। तो जब हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो हमारी बॉडी में फैट का कंटेंट बढ़ने लगता है। फैट का कंटेंट बढ़ने से वही बात है, लेजीनेस ज्यादा क्रिएट होती है। लेजीनेस ज्यादा क्रिएट होने से पढ़ाई में ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं होता। हमेशा ज्यादा मन करता है जितना सो सको, जितना आराम कर सको, और ज्यादा स्टूडेंट्स की यही दिक्कत होती है, जब पढ़ने बैठते हैं उनका मन करता है सोने का। तो इसको अवॉइड करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो कुछ और चीजें जो आपको पूछनी है इससे रिलेटेड? जी सर, एक मैं आपसे ये पूछा जाता है, स्टूडेंट के पास टाइम बहुत कम होता है, तो बिल्कुल। एक आप टाइम टेबल बता दें कि किस हिसाब से वो अपने जीवन में योगा को उतार पाए, जिससे वो योग भी कर सके, उनकी पढ़ाई में भी इफेक्ट ना आए और वो फिजिकली एक्टिव भी रह सके और फिटनेस भी उनकी ठीक हो सके। तो एक टाइम टेबल अगर आप बता दें बढ़िया रहेगा। ओके, तो अगर मैं कॉमन लोगों की बात करूं, या फिर कोई ऐसे पर्सन की बात करूं जिसका डायरेक्ट लिंक योगा से नहीं है, बट वो योगा को एज अ टूल की तरह यूज करना चाहता है, तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो उसे याद रखने चाहिए। सबसे पहला है डाइट, उसके बाद है उसका उठना और सोना, मतलब उसकी स्लीप एंड उसका वेकफुलनेस, ठीक है। तो सबसे डाइट का जैसे मैंने अभी आपको बता ही दिया किस टाइप की डाइट लेनी चाहिए, जितना हो सके आप, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, कम खाना खाना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, उन्हें टाइम पर खाना चाहिए। हम क्या करते हैं, जैसे अगर हम 7 बजे खाना खा रहे हैं और सेकंड उसके बाद सपोज कर लीजिए लंच जो है वो हो रहा है 1 बजे, तो उसके बीच में भी हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। हमेशा खाने का एक फिक्स टाइमिंग होना चाहिए, मतलब छोटी छोटी चीज है जो आप अपनी डेली लाइफ में चेंज कर सकते हो। अगर आप खाना खा रहे हो तो एक फिक्स टाइमिंग के साथ खाओ, और बीच में एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स का गैप हो, एक एक मील और दूसरे मील के बीच में। तो डाइट में आप ये चेंजेस कर सकते हो। स्टूडेंट्स के लिए बेटर है जितना वो हो सके वो फ्रेश खाना खाएं, जूसी खाना खाएं, बाहर का या तला हुआ जितना भी चीज़ है, जंक फूड है, जितना हो सके अवॉइड कर सके, खास तौर पे वो लोग जो कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है सोना और जागना। अगर आपने अपना सुबह का उठना और रात का जो सोना है उसको ठीक कर लिया, आपकी आधी लाइफ तो ऐसे ही ठीक हो जाएगी। अगर हम उठने की बात करें तो हम किसी भी टाइम पे उठ जाते हैं, मतलब कोई फिक्स नहीं होता। तो हमेशा सबसे पहले आपको पहली चीज ये नोट करनी है कि जो आपका उठने का टाइम है उसको आप फिक्स करो, ठीक है। मैक्सिमम अगर आप 6 बजे तक उठ जाते हो तो दैट इज गुड, ठीक है। अगर आप जल्दी उठते हो तो अच्छी बात है, लेकिन एक फिक्स टाइम आप रखो। मतलब अगर आप 6 बजे उठ रहे हो तो फिर आगे आने वाले टाइम पे आप 6 बजे ही उठो, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो एक हैबिट क्रिएट करती है, ठीक है। अगर आप एक दिन उठ रहे हो 6 बजे, एक दिन उठ रहे हो 7 बजे, एक दिन 8 बजे, तो बॉडी में ना केओस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो बेस्ट यही है आप एक टाइम चुनो और उसी टाइम को आप फॉलो करते रहो। सेम चीज सोने के लिए भी, जब भी आप सो रहे हो एक टाइम फिक्स करो कि इस टाइम पे आपको सोना है, ताकि आपकी बॉडी जो है वो यूज टू हो जाए सोने के टाइम के लिए, जागने के टाइम के लिए। तो ये तो हो गए थोड़ी बहुत चेंजेस जो आप लाइफ में मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो। अदरवाइज प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो बेस्ट है कि जैसे ही आप सुबह उठते हो और आपने अपने जो डेली रूटीन है आपने खत्म कर लिया, जैसे नहाना धोना, तो आप एटलीस्ट आधे घंटे का टाइम निकालो जिसमें आप थोड़ा सा योगा की आप प्रैक्टिस कर लो। मतलब अपनी पढ़ाई करने से पहले आधा घंटा आप निकाल लो योगा की प्रैक्टिस के लिए, जिसमें आप कपालभाति कर सकते हो। कपालभाति एक क्रिया है योगा के अंदर और ये बहुत हेल्पफुल है जितना भी लेथार्जी है या जो स्लीपीनेस है उसको निकालने के लिए, ठीक है। एंड आप मेडिटेशन स्टार्ट करो। मेडिटेशन से हेल्पफुल ये होगा जितने भी अननेसेसरी थॉट आपके दिमाग में चल रहे हैं
वो रिड्यूस होना स्टार्ट होंगे। जैसे ही वो रिड्यूस हो जाएंगे, आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑटोमेटिकली लगने लगेगा जो भी आप काम कर रहे हो। तो मेडिटेशन का सिंपल सा चीज, आप बहुत सारी टेक्निक्स हैं, एक सिंपल सी टेक्निक बता देता हूँ जिसे आप थोड़ा थोड़ा आप करके कर सकते हो। आप किसी भी एक पोजीशन में बैठ जाओ, किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाओ। आपको ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा आप या तो अलार्म लगा लो मोबाइल पे। आपको ये ध्यान रखना है जितना भी टाइम पीरियड आपने चुना है उसमें आप अपनी बॉडी को बिल्कुल भी ना हिलाओ। अगर आप एक कंफर्टेबल, सपोज मैं पद्मासन में बैठ रहा हूँ कंफर्टेबली, ठीक है, तो मैंने टाइम सेट किया है 5 मिनट का। तो 5 मिनट के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बॉडी का एक भी पार्ट नहीं मूव करूंगा। तो आपको सबसे ज्यादा मूव करने का मन करेगा, कहीं इचिंग होगी, यहाँ पे इचिंग होगी, कहीं दर्द होगा, मसल में पेन होगा, बस आपको देखते रहना है। लेकिन जब तक 5 मिनट ना हो जाए, आपको एक ही जगह पे बैठे रहना है। धीरे धीरे करके आपको ऐसे टाइम बढ़ाओगे तो आपकी सबसे पहली जो चीज क्लियर होगी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनको बैठने में दिक्कत होती है। क्योंकि जब वो पढ़ने बैठते हैं ज्यादा समय तक वो एक जगह पे बैठ के पढ़ नहीं पाते हैं, उनको इधर उधर जाने का मन करता है। तो ये जो मेडिटेशन है ये हेल्पफुल होगी उनके लिए कि वो एक जगह पर बैठ के टिक के बैठ के पढ़ सके अच्छे से। तो इसके अलावा आपको कुछ पूछना है इसमें? जी सर, जैसे कि जो स्टूडेंट होते हैं वो लगातार बैठे रहते हैं तो उनके बैक पेन की बहुत शिकायत आती है और घुटनों में दर्द की भी बहुत शिकायत आती है। तो उनके लिए कुछ आप स्पेसिफिक योगा बता सकें जिससे वो उनको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके उनकी। ओके, इससे पहले जो मैंने बताया था कि आप मेडिटेशन जिसमें आपको बॉडी नहीं हिलानी है, एक तो वो फॉलो करना स्टार्ट करो। क्योंकि जब आप क्या कहते हैं, आप अपनी बॉडी को हैबिचुएट बना रहे हो। जैसे मैंने आपको कहा 5 मिनट बैठना है, बिल्कुल नहीं हिलाना आपकी अपनी बॉडी को। तो आप धीरे धीरे कुछ दिन तक आप करोगे तो आपकी बॉडी यूज टू होने लगेगी। फिर आप 5 मिनट से इंक्रीज कर दो टाइम 10 मिनट्स तक, फिर 15 मिनट्स तक। ऐसा आप करोगे तब आप देखोगे कुछ दिनों बाद आप बैठे हुए हो पूरे 15-20 मिनट के लिए और आपको बॉडी हिलाने का भी मन नहीं कर रहा। आप जो पढ़ाई कर रहे हो आप वो कर सकते हो। बट ये है कि लंबे समय तक बैठोगे ऑब्वियसली और भी ज्यादा इचिंग होगी, तब आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो। तब आप उसमें आप छोटे सटल मूवमेंट कर सकते हो। सटल मूवमेंट मतलब जो आपके स्मॉल जॉइंट्स है, जैसे रिस्ट जॉइंट हो गया, आपके नी जॉइंट्स हो गया, उसको आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप एल्बो की रिस्ट की रोटेशन कर सकते हो इस तरीके से। अगर आपको नीज का करना है तो आप फ्लेक्शन कर सकते हो, जैसे नी का फ्लेक्शन हो गया, एक्सटेंशन हो गया, इस तरीके से। तो और थोड़ा सा वॉक पे जा सकते हो। तो मतलब आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेन नहीं करना है बॉडी को। मेडिटेशन का सिर्फ इतना मतलब है, आप थोड़ी समय के लिए बैठो बिना अपनी बॉडी को हिलाई डुलाए, जो आपके स्टडी में हेल्पफुल हो। लेकिन ज्यादा देर बैठोगे ऑब्वियसली थोड़ा तो इफेक्ट होगा, तो उसके लिए थोड़े बहुत रिलैक्सेशन आप ले सकते हो। तो ये आप फॉलो करोगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आप जी। ज्यादा समय तक एक जगह पे बैठ के पढ़ सको। ओके अर्जुन, ये सो व्यूवर्स, ये जितनी भी सर अर्जुन सर ने आपको योग के टिप्स बताए, ये सारी योग की वीडियो जो अर्जुन सर ने बना रखी है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दी जाएंगी, जिसमें प्रिसाइज अर्जुन सर ने ये सारे योग बता दिए हैं। मेरा अर्जुन सर से लास्ट क्वेश्चन ये है, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन भी है अर्जुन जी, कि हम्म। योगा और मेडिटेशन में डिफरेंस क्या होता है और इन दोनों का कनेक्शन क्या होता है। ओके, तो सबसे हम योगा की बात करते हैं। अगर हम जो एंशियंट टेक्स्ट होते हैं, हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स होते हैं, वो योगा की डेफिनेशन ये कहते हैं, योगा इज यूनियन, मतलब किसी दो चीज का मिलना, उसको हम योग कहते हैं। योग का मतलब जुड़ना किसी दो चीज का। ठीक है, एंशियंट स्क्रिप्चर तो ये कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा का मिलना, तो वो तो यार अलग बहुत ऊपर की चीज हो गई। लेकिन अगर हम अपने लेवल पे देखें तो किसी हम अपने लेवल पे क्या मिक्स कर सकते हैं। एक स्टूडेंट के लिए क्या होगा, एक स्टूडेंट और उसकी जो पढ़ाई है उसका आपस में मिल जाना। अगर वो एक ऐसा कम्युनिकेशन क्रिएट कर पा रहा है तो वो योग कहलाता है। लेकिन अगर हम मेडिटेशन की बात करें, मेडिटेशन सिर्फ एक टूल है उस चीज को अचीव करने के लिए। ठीक है, अब जैसे जितने भी लोग हैं जो कंपटीशन लेवल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो जब पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका एक यूनियन होना चाहिए पढ़ाई के साथ। कहीं आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन आपका पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है, तो वो तो कहीं कनेक्शन यूनिटी तो हो नहीं रही है ना पढ़ाई और आपके बीच में। तो वहां पे कहीं योगा क्रिएट ही नहीं हो रहा है। तो योगा का सिर्फ इतना मतलब है, अगर आप पढ़ाई, अगर स्टूडेंट के मैं पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, अगर एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, वो
और उसकी वो जो पढ़ना चाहता है उसके बीच में कहीं एक कनेक्शन हो। तो जो मेडिटेशन है वो सिर्फ एक टूल है उस कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने में, वो हेल्प कर सकती है। मेडिटेशन सिर्फ एक पार्ट है ताकि आप योगा को अचीव कर सको। ठीक है। जी सर। अगर मेरे क्वेश्चन तो अर्जुन जी खत्म हो गए, अगर आप कुछ मोटिवेटिंग या कोई ऐसी टिप्स जो मुझसे रह गई हो वो जो स्टूडेंट को बता आप शेयर करना चाहें तो। मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि अब जैसे जितने भी लोग कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, कई लोग कई तो हैं जिन्होंने बहुत पहले से ही तैयारी स्टार्ट कर दी है, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई हैं जिन्होंने काफी अभी तक तैयारी नहीं स्टार्ट की है, और अब क्योंकि कंपटीशन एग्जाम कोई अगर आने वाला होगा उनके पास बहुत सारा सिलेबस होगा। ठीक है। तो जब वो सिलेबस को देखेंगे उनको थोड़ा सा डर लगेगा कि इतना सारा सिलेबस है, कंप्लीट कैसे होगा। ठीक है। तो अगर आप सिलेबस को अगर आप पूरा देखोगे, ऑब्वियस सी बात है वो एकदम पहाड़ की तरह लगेगा, वो कभी नहीं पूरा होने वाला। तो आप इसको थोड़े थोड़े हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हो। तो एक टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक का मतलब है, अगर एक बहुत बड़ा सा कंटेंट है तो उसे आप थोड़े थोड़े हिस्सों में आप डिवाइड कर दो। ठीक है। थोड़े थोड़े हिस्सों में डिवाइड करने से ये फायदा है कि आपको ज्यादा बर्डन नहीं लगेगा। तो अगर एक कंटेंट है इतना बड़ा है, उसे आपने 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो अगर आप पहला जो पार्ट है उसको तो आप अच्छे से फिनिश कर पाओगे। जैसे ही वो फिनिश करोगे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि सेकंड पार्ट भी इसका कंप्लीट हो सकता है। ऐसे ऐसे करके आप पूरा ही जो कंटेंट है उसको क्लियर कर पाओगे। तो आप पोमोडोरो टेक्निक का यूज कर सकते हो, जो ये कहती है कि कोई भी कंटेंट है उसे थोड़े थोड़े हिस्सों में आप डिवाइड कर दो, एंड उस छोटे से हिस्सों को कंप्लीट करने में आप अपनी पूरी एनर्जी लगाओ। ठीक है। और थोड़े थोड़े ब्रेक्स लेके आप उसे खत्म करो, फिर आप सेकंड पार्ट में जाओ, फिर थर्ड पार्ट में जाओ, ऐसे करके आप पूरा कंटेंट आप खत्म कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से आपको सिलेबस को खत्म करने में ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि पूरा सिलेबस अगर आप एक बार में देखोगे, अगर आपने तैयारी नहीं की है तो बहुत बड़ा लगेगा। तो बेस्ट है कि आप उसे थोड़े थोड़े हिस्सों में डिवाइड करो और कंप्लीट करने की कोशिश करो। तो आई थिंक ये एडवाइस हो सकती है स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू अर्जुन जी, आपने अपना इतना बहुमूल्य समय हमारे चैनल कंपटीशन वेल को दिया। हम्म। सो व्यूवर्स, इस प्रकार की वीडियो और देखने और जानने के लिए हमारे चैनल कंपटीशन वेल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।